और हमने सेकंड कंपोनेंट में कहा जो कैप्सिड के कैप्सिड बना होगा किस चीज से, कैप्सोमर्स पे। अब ये कैप्सोमर्स जैसे अरेंज होंगे, जिस शक्ल में अरेंज होंगे उस वायरस की शक्ल वैसे ही होगी। समझते हो कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि आपके पास मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। समझते हो कि नहीं? सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। अगर कैप्सोमर्स अरेंज हुए सिलेंड्रिकल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे वायरस को हम नाम देंगे हेलिकल वायरस। क्या नाम देंगे भाई? हेलिकल स्ट्रक्चर्ड या हेलिकल शेप्ड वायरस। ओके, ये आपके पास अरेंज होगा, इसमें आपके पास कैप्सोमर्स अरेंज होंगे किस शक्ल में? दैट इज रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल शेप में। तो अगर मैं इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं आपके सामने, तो आपको ये वायरस कुछ ऐसे दिखेगा। बात आती है समझ के नहीं? These units are arranged किस शक्ल में? सिलेंड्रिकल या रॉड लाइक शेप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर में जो कैप्सोमर्स होंगे, कैप्सोमर्स इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी? वो ऑर्गेनाइजेशन होंगे आपके पास सिलेंड्रिकल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर और रॉड लाइक। समझते हो कि नहीं? सेंटेंस खुद कंप्लीट करे कि क्या होंगे? कैप्सोमर्स अरेंज होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे किस शक्ल में? किस शक्ल में भाई? किस शक्ल में? सिलेंड्रिकल या रॉड लाइक स्ट्रक्चर। समझते हो कि नहीं? अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल आपके पास होगा टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। बात समझते हो कि नहीं? टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि आपके पास क्या होगा? जो कि आपके पास एक अनइनवेलप्ड वायरस होगा, नंगा वायरस होगा। समझते हो कि नहीं? दिस इज अनइनवेलप्ड वायरस। और किस शेप में पाया जाएगा? हेलिकल शेप में पाया जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक, और इसके एग्जांपल आपके पास है भाई रेबीज वायरस। भाई कुत्ते ने कभी काटा है कि नहीं? जिस दिन काट लेगा आपको रेबीज की समझ आ जाएगी कि व्हाट आर रेबीज वायरसेस। ओके, कि व्हाट इज रेबीज वायरस। जब कुत्ता काटेगा तो पता चलेगा। तो तो ये आपके पास क्या होगा? इनवेलप्ड वायरस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हेलिकल वायरसेस कैन बी अनइनवेलप्ड एंड कैन बी इनवेलप्ड। लिपिड लेयर बना भी सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, नहीं भी बनाएंगे। समझते हो? सो हेलिकल वायरसेस कैन बी enveloped in the case of rabies and unenveloped in the case of TMV। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, दिस कैन बी रिजिड, दिस कैन बी फ्लेक्सिबल। ये आपके पास रिजिड भी हो सकता है। ओके, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो ये आपके पास कौन सा टाइप था? द फर्स्ट टाइप, जिसमें कैप्सोमर्स अरेंज थे किस शक्ल में? सिलेंड्रिकल शक्ल में। और हमने इसको नाम क्या दिया? हेलिकल वायरस। हमने इसके एग्जांपल कौन से लिए? टीएमवी एंड रेबीज वायरस। समझते हो कि नहीं? नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगर कैप्सोमर्स अरेंज हुए पॉलीगोनल शेप में, तो उसे हम क्या नाम देंगे? और अगर वो अरेंज हुए दोनों में, ये भी हुआ पॉलीगॉन भी हुआ, तो क्या नाम देंगे? और अगर वो अरेंज हुए सर्कल में, तो क्या नाम देंगे? तो भाई अगर अरेंज हुए पॉलीगॉन में, उसे हम नाम देंगे आइकोसाहीड्रल वायरस, जो कि अभी मैं बनाऊंगा। और अगर अरेंज हुए दोनों में, ओके, आप कहते हो ना 2 in 1, दोनों क्वालिटी, उसे हम नाम देंगे आपका कॉम्प्लेक्स वायरस। और अगर सर्कल में अरेंज हुए भाई लोगों, तो फिर उसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज स्फेरिकल वायरस।
समझते हो कि नहीं? तो टिल हेयर आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछना सवाब है। अब बच्चों देखते हैं कि कैप्सोमर्स अगर अरेंज हुए पॉलीगॉन की शक्ल में तो ऐसे सेकंड टाइप को हम क्या नाम देंगे? इस सेकंड टाइप को हम नाम देंगे दैट इज फर्स्ट हेलिकल। सेकंड टाइप हमारे पास क्या होगा? दैट इज आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल शेप्ड वायरसेस, आइकोसाहेड्रल शेप्ड वायरसेस। यहां पे कैप्सोमर्स अरेंज होंगे पॉलीगॉन की शक्ल में। तो अगर हम इसकी शक्ल बनाए, अगर हम इसका पॉलीगॉन बनाए तो इसका पॉलीगॉन कुछ इस शक्ल में बनेगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका पॉलीगॉन कुछ इस शक्ल में बनेगा। इसका पॉलीगॉन कुछ इस शक्ल में बनेगा। दैट इज लाइक दिस। ओके, आपके पास कैप्सोमर्स अरेंज होंगे पॉलीगॉन की शक्ल में और इसके ऊपर आपको बहुत सारे स्पाइक्स मिलेंगे। आपको बड़े स्पाइक्स मिलेंगे। इसकी एग्जाम्पल आपके पास है एडिनो वायरस। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा? दैट इज एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। अब आइकोसाहेड्रल में अगर आप इसके साइड्स देखना चाहे तो इसकी शेप तो हमारे पास पॉलीगोनल है। अगर इसके साइड्स देखना चाहे तो ये 20 साइडेड हो सकता है। समझते हो कि नहीं? तो इसकी शेप क्या होगी? इसका स्ट्रक्चर आपके पास होगा पॉलीगोनल, पॉलीगॉन की शेप होगी। इसके साइड्स आपके पास होंगे दैट इज 20 साइड्स पर मुश्तमिल होगा। समझते हो? व्हाट अबाउट इट्स वर्टिसेस? और इसके वर्टिसेस आपके पास होंगे दे आर 12 वर्टिसेस रखेंगे, 20 साइड्स होंगे। शेप आपके पास क्या होगी? पॉलीगोनल होगी। और अगर आपके पास, और इसमें आपके पास क्या मिलेंगे? इस पे आपके ऊपर स्पाइक्स मिलेंगे जो कि हमने पढ़े किस फॉर्म में? HA में एंड NA। समझते हो कि नहीं? स्पाइक्स, स्पाइक्स आपने यहां देखे किस शक्ल में और यहां देखे किस शक्ल। गॉट इट? नाउ अगर हम देखें कि इसमें जो इतने ज्यादा साइड्स है आइकोसाहेड्रल में, इतने ज्यादा आपके पास साइड्स है, तो ये प्रोटेक्शन क्या करेंगे? बहुत हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसकी प्रोटेक्शन क्या होगी? हाईली। तो हम लिखेंगे कि आइकोसाहेड्रल वायरसेस आर मोर efficient for enclosing what? That is genetic material, that is genetic material। और क्या खूबी हो सकती है? they are strong and stable viruses, strong and stable viruses। ये strong होंगे और stable होंगे and they can be enveloped or unenveloped। ठीक है? कैन बी enveloped और अनइनवेलप्ड। समझते हो कि नहीं? दोनों हो सकते हैं। बाई नेकेड भी होंगे और इनवेलप्ड भी होंगे, कवर्ड भी होंगे। समझ आ रही है आप सबको? सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट? दैट इज आइकोसाहेड्रल वायरसेस, आइकोसाहेड्रल वायरसेस। एग्जांपल आपके पास क्या होगी? दैट इज एडिनो वायरसेस। What about the fourth, the third one? The third one, viruses can be complex in shape। वायरसेस कॉम्प्लेक्स भी होंगे, हेलिकल भी होंगे और आपके पास आइकोसाहेड्रल भी होंगे। दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे 2 in 1। इसकी क्वालिटी क्या होगी? 2 in 1। इसकी क्वालिटी क्या होगी भाई? इसकी क्वालिटी होगी आपके पास क्या? इसकी क्वालिटी होगी आपके पास हेलिकल और इसकी क्वालिटी होगी आपके पास क्या? दैट इज आइकोसाहेड्रल। समझ आ रही कि नहीं? तो ऐसे वायरसेस को हम क्या नाम देंगे? ऐसे वायरसेस को हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स वायरसेस, कॉम्प्लेक्स वायरसेस। नामी ग्रामी एग्जांपल दैट इज बैक्टीरियोफेज। नामी ग्रामी जिसके एग्जांपल आपके पास क्या होगी? बैक्टीरियोफेज। इसमें कैप्सोमर्स अरेंज होंगे किस शेप में? हेलिकल में भी होंगे और आइकोसाहेड्रल में भी होंगे।
हेलिकल में भी होंगे, आइकोसाहेड्रल में भी होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि एयर कैप्सोमर्स आर organized in both that is helical and icosahedral। समझ आ रही है कि नहीं? हेलिकल भी होंगे, आइकोसाहेड्रल भी होंगे, और इसके अलावा इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम क्या नाम देंगे? दैट इज इट कंटेन्स अ शीथ। अभी शक्ल बनाऊंगा। इट कंटेन्स टेल फाइबर्स एज वेल। समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो अभी बनाते हैं हम किसका शेप? दैट इज कॉम्प्लेक्स वायरस। अब देखें कि कॉम्प्लेक्स वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज जिसकी एग्जांपल है, उसकी शेप आपको कैसे मिलेगी? उसकी शेप आपको मिलेगी पॉलीगोनल एज वेल एज आपके पास सिलेंड्रिकल। समझ आ रही है कि नहीं? आपको पॉलीगोनल शेप भी मिलेगी और आपको इसका शेप मिलेगा सिलेंड्रिकल एज वेल। गॉट इट? ओके, तो ये आपके पास क्या होगा? जो एडिशनल कंपोनेंट हमने नाम दिया था, दैट इज द शीथ। जैसे, और दिस इज द टेल फाइबर, दीज आर द टेल फाइबर्स क्या करेंगे? ये हेल्प देंगे किस चीज में? अटैचमेंट में टू द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में क्या करेंगे? हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये अटैच हुए होस्ट सेल, जैसे ये अटैच हुए तो शीट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और वायरस को अलाउ करेगा कि अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करे? इंजेक्ट करे होस्ट सेल। तो शीट क्या करेगा? शीट कॉन्ट्रैक्ट होगा टू अलाउ दिस वायरस, ओके, टू इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल। लख्ते जिगर को क्या करेगा? होस्ट सेल में फेंक देगा। समझ आती है कि नहीं? सो दिस शेप इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द कॉम्प्लेक्स शेप, जिसमें आपको दोनों चीजें मिल रही थी। आपको आइकोसाहेड्रल शेप भी मिल रही थी, आपको हेलिकल शेप भी मिल रही थी। दोनों का कॉम्बिनेशन था। इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्स वायरस। नाउ कम टुवर्ड्स द फोर्थ वन, दैट इज स्फेरिकल वायरसेस में क्या होगा कि आपके पास जो कैप्सोमर्स होंगे वो अरेंज होंगे किस शक्ल में? सर्कल की शक्ल में। ठीक है, तो यहां पे कैप्सोमर्स अरेंज होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है, इन सर्कुलर 3D शेप। समझ आ रही है कि नहीं? आपकी एग्जाम्पल इसमें है, आप ले सकते हो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। समझ आ रही कि नहीं? और ये क्या होंगे? इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में दे आर इन्वेलप्ड, और इस इन्वेलप्ड के ऊपर आपको दिखेंगे बहुत सारे स्पाइक्स। कैप्सिड के ऊपर आपको दिखेंगे क्या? बहुत सारे स्पाइक्स हमने देख लिए HA और NA की शक्ल में। तो अगर कैप्सोमर्स अरेंज हुए स्फेयर की शक्ल में, तो इसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज स्फेरिकल वायरस। गॉट इट? समझते हो कि नहीं? यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछना सवाब का काम है।